हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो आइए आज इस थ्योरी को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ कंडीशनिंग? कंडीशनिंग वो चीज़ होती है, एक प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं कि किसी पर्सन को या किसी एनिमल को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है, इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए सेम रिस्पॉन्स दे, कि उसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलेगा तो वो सेम यही रिस्पॉन्स देगा। उसको इस तरह से कंडीशन ट्रेन कर दिया जाता है। तो अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, आगे हम इस थ्योरी में जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आती है क्लासिकल। क्लासिकल का मीनिंग क्या होता है कि हम जब किसी को कंडीशन करते हैं तो उसको दो स्टिमुलस के ज़रिए करते हैं, जिसमें दो स्टिमुलस का ये हमने दिया हुआ है एसएस लर्निंग। दो स्टिमुलस के थ्रू हम लर्निंग करवाते हैं। एक स्टिमुलस तो ऐसा होता है कि जो हम स्टिमुलस देते हैं उसके हिसाब से वो वही रिस्पॉन्स करता है। देन सपोज हम स्टिमुलस दे रहे हैं एक्स, तो वो रिस्पॉन्स करेगा वाई। फिर हम उसके साथ में एक दूसरा स्टिमुलस देना स्टार्ट कर देते हैं, ये स्टिमुलस को हम ए बोलते हैं। तो एक्स के साथ में हम दूसरा स्टिमुलस देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर भी वो रिएक्ट करता है वाई। फिर हम इस चीज़ को बार 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 प्रैक्टिस करवाते हैं, तो फिर ये जो पर्सन है या एनिमल है वो जो ए वाली कंडीशन है, ए वाला स्टिमुलस है, वो इसके अकॉर्डिंग इसको भी इसके साथ ऐड कर लेता है। और अगर हम खाली ए वाला भी उसको स्टिमुलस देते हैं तो भी वो सेम ही रिस्पॉन्स करता है। एसएस लर्निंग का मतलब सिर्फ ये है। इसी कंडीशनिंग को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावलोव कौन थे। पावलोव का फुल नेम था इवान पावलोव। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे कंडीशनिंग के लिए, ताकि ह्यूमंस का या पर्सन का या एनिमल का हम लोग बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें। तो आइए इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक डॉग को लिया। उस डॉग को, वो हंग्री डॉग था, भूखा था वो डॉग। उस डॉग को यहाँ पर बांध दिया। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इन रोप से उसको यहाँ पे बांध दिया ताकि वो कहीं हिल ना सके। अब उसको जब इन्होंने बांध दिया, उसको भूख लग रही है। यहाँ पर उन्होंने एक ट्यूब लगा दी इसके माउथ से, ये वाली ट्यूब। ये ट्यूब के थ्रू इसका जो माउथ से, जब डॉग को भूख लगती है तो उसके माउथ से सलाइवा आता है, तो वो उसका इंडिकेटर होता है कि इसको भूख लगी है। तो अब इसके माउथ से इन्होंने एक ये ट्यूब लगा दी, पूरी कनेक्ट कर दी ये ट्यूब। और ये ट्यूब यहाँ पर अमाउंट जो इसका सलाइवा है, जो भी सलाइवा आएगा वो यहाँ पर कलेक्ट करेगी और रिकॉर्ड करेगी कि कितना सलाइवा आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक बाउल रख दिया जिसमें कि वो उसको फूड देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने, डॉग हमारा हंग्री था, तो हंग्री डॉग को क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो इन्होंने तीन कंडीशंस दी। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हमारी रही वो था, हंग्री डॉग था तो उसको फूड दिया। तो इसको क्या चीज़ चाहिए थी, फूड। तो फूड हमारा स्टिमुलस हो गया, यहाँ पे फूड हमारा स्टिमुलस हो गया। फूड दिया तो इसने क्या रिस्पॉन्स किया, इसके मुंह में सलाइवा आया, इसके माउथ से क्या आया, सलाइवा। तो सलाइवा हमारा, इसने रिस्पॉन्स किया। जब इसको फूड मिलेगा, इसको फूड की स्मेल आई, फूड इसके पास आया, तो उसको भूख लगी हुई थी और ज़्यादा इसके मुंह से सलाइवा आने लगा। तो वो सलाइवा इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहे। तो इस तरह से फूड दिया तो रिस्पॉन्स हमें सलाइवा मिला। फिर इन्होंने सेकंड कंडीशन हमारे पास ऐसी करी कि इन्होंने फूड, हमारा जो स्टिमुलस था, उसको कनेक्ट कर दिया बेल के साथ में। तो फूड हमारा फर्स्ट स्टिमुलस हो गया और बेल हमारा सेकंड स्टिमुलस हो गया। बेल बजती थी, फूड देते थे, बेल बजती थी, फूड देते थे। फूड हमेशा तभी मिलता था जब बेल बजती थी। और उसके बाद में क्या रिस्पॉन्स आता था इसका ऑलवेज सलाइवा आएगा। फिर तो ये इसका रिस्पॉन्स आ गया।
सेकंड कंडीशन ये हो गई। फिर थर्ड कंडीशन इन्होंने ऐसा करा कि फूड को सलाइवा बेल के साथ में इन्होंने इस तरह से कंडीशन करके कनेक्ट कर दिया कि अब डॉग को ये चीज़ फील होने लगी, वो समय उसकी बॉडी इस तरह से माइंड कंडीशन हो गया कि अगर बेल बजेगी तो फूड आएगा, बेल बजेगी तो फूड आएगा, बेल और फूड एक ही चीज़ हो गई है उसके लिए। तो वो अगर बेल भी बजती है खाली या खाली, तो वो तभी भी वही रिस्पॉन्ड करता है जो वो फूड के साथ रिस्पॉन्ड करे। थर्ड कंडीशन में इन्होंने खाली बेल बजाई और तो बेल यहाँ पे हमारा स्टिमुलस रहा, इस स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्स हमारा सेम ही रहा, उसका सलाइवा उतना ही अमाउंट में आया जितना कि वो फूड के साथ आ रहा था। तो ये हमारा प्रॉपर क्लासिकल कंडीशनिंग हुई, जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाई थी कि एक स्टिमुलस को हम दूसरे स्टिमुलस, जो हमारा स्टिमुलस है उसके साथ में जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उस स्टिमुलस को हम दूसरे किसी स्टिमुलस के साथ में कनेक्ट करके देंगे तब भी सेम रिस्पॉन्स आएगा। एंड तब हम फिर क्या करेंगे, इस वाले स्टिमुलस को हटा लेंगे और खाली जो सेकंड वाला स्टिमुलस है हमारा उसको रखेंगे तो भी हमारा रिस्पॉन्स सेम ही रहेगा। तो इन्होंने यही किया। हमारा फर्स्ट स्टिमुलस यहाँ पर है फूड, सेकंड है बेल। तो पहले खाली फूड दिया, देन बेल और फूड दोनों को एक साथ दिया, देन खाली बेल को दिया, तो हमारा रिस्पॉन्स जो था तीनों बार क्या रहा, बिल्कुल सेम। तो इस तरह से अब आगे हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा तीनों कंडीशंस दे रखी हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है बिफोर कंडीशनिंग की। बिफोर कंडीशनिंग में क्या था कि भूखा डॉग था, उसके आगे फूड रखा तो सलाइवा आया। तो फूड हमारा स्टिमुलस था, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, फूड हमारा स्टिमुलस था और सलाइवा हमारा क्या था, रिस्पॉन्स था। फिर इन्होंने अभी इस समय पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन में बेल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये बेल दी गई है, बेल का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेल हमारे लिए न्यूट्रल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेल हम बजाए जा रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा डॉग, क्योंकि उसे पता ही नहीं बेल के आने से क्या, बेल बजने से क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमने फूड दिया, फूड हमारा स्टिमुलस रहा, फिर हमें उसके लिए रिस्पॉन्स मिला। अगर हम खाली बेल दे रहे हैं, बेल यहाँ पे न्यूट्रल है, बेल के लिए वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट फिर हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड हमारी जो कंडीशन है वो ये है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जिस समय कंडीशनिंग चल रही होगी तो उस समय क्या करेंगे, बेल और फूड दोनों को साथ साथ देंगे और उसके लिए रिस्पॉन्स क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेल और फूड दोनों हमारे क्या होगा यहाँ पे, स्टिमुलस, और इसके लिए रिस्पॉन्स रहा सेम। देन थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो चुकी होती है। इस समय पर क्या होगा, हम फूड को हटा देंगे, फूड को यहाँ से हटा देंगे, हम खाली एक वो रखेंगे स्टिमुलस। तो यहाँ पे हमने केवल बेल को एज अ स्टिमुलस रखा एंड रिस्पॉन्स हमारा सेम आया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक का क्लियर है। अब हम आगे समझते हैं इसमें और क्या चीज़ दी हुई है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो दी हुई है वो ये है इसमें कि हमारा जो फूड है वो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस का मीन्स ये होता है कि हमने कुछ भी कंडीशनिंग अभी नहीं की। हमारे फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो तो बिफोर कंडीशनिंग है ना, जहाँ पे कोई कंडीशनिंग अभी तक हुई ही नहीं है। तो नेचुरल प्रोसेस है वो, तो नेचुरली हम किसी भूखे डॉग को अगर फूड देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मुंह से सलाइवा रिलीज होगा। तो ये एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है और इसके लिए अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है अभी। और इसी टाइम पर जो हमारा बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है और उसके लिए हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब हम कंडीशनिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें अनकंडीशन्ड थी। नेक्स्ट अब हम कंडीशनिंग जब करते हैं तो हमारा बेल भी और ये भी दोनों चीज़ें स्टिमुलस हो जाती हैं। बेल हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था, हमें पता है, और हमने उसको कनेक्ट कर दिया एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ में। तो हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर थर्ड कंडीशन में अब कंडीशनिंग हो चुकी है तो हमारा जो ये बेल है ये यहाँ तक तो न्यूट्रल था, लेकिन अब क्योंकि हमने बेल को कनेक्ट कर दिया है फूड के साथ तो अब बेल के ऊपर हमने कंडीशनिंग कर दी, तो बेल हमारा कंडीशन्ड स्टिमुलस हो गया। इसको हम प्रॉपर कंडीशन्ड स्टिमुलस बोलेंगे।
और इसके लिए रिस्पॉन्स हमारा जो रहेगा वो कंडीशन रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि अब जो रिस्पॉन्स वो दे रहा है, अब तक जो डॉग रिस्पॉन्स दे रहा था वो अनकंडीशन था, लेकिन अब क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है तो बेल तो उससे कोई खाना नहीं देगी, उसका कोई पेट नहीं भरेगी, लेकिन तभी भी वो बेल की आवाज़ से ये चीज़ समझ रहा है कि वो बेल को फूड से कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशनिंग कर दी है, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स अब दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सिचुएशंस आई हैं। नंबर 1 हमारे पास आई है बिफोर कंडीशनिंग। सेकंड हमारी आई है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, एंड थर्ड हमारी आई है आफ्टर कंडीशनिंग। what is this? तो हमारे पास ये 3 सिचुएशंस आ गई हैं। अब हमने सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग में क्या चीज़ थी, कंडीशन जब तक नहीं हुआ था कुछ भी, तब 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो आता है फूड, फूड से हमें क्या मिलता है, सलाइवा, सैलिवेशन होता है उसका। ओके, तो फूड यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, और सेकंड हमारे पास आती है बेल। बेल के लिए हमें क्या मिलता है, नो रिस्पॉन्स, नो सैलिवेशन। ओके, तो फूड यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और सैलिवेशन क्या हो गया हमारा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको हम UCS भी कह सकते हैं और इसको UCR भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बेल यहाँ पर क्या है, बेल हमारे पास न्यूट्रल है, तो बेल हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है, एंड यहाँ पर कोई सैलिवेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर नो रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। जब हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है, इस समय पर हमारे पास में जो होता है, पहले फूड को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बेल के साथ में, एंड देन हमें मिलता है सैलिवेशन, सलाइवा। तो ये अब इसमें हमारा जो फूड है ये तो हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस, बेल हो गया हमारे पास में न्यूट्रल स्टिमुलस, अब तक तो यही था ना। तो अब हम एक अनकंडीशनड स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करके देंगे, तो हमें मिलेगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। अब हमें बेल रिंग हो रही है, देन हमारा सैलिवेशन हो रहा है। तो बेल यहाँ पर क्या हो गई है, अब कंडीशनड हो गई है, तो बेल यहाँ पर हो गई कंडीशनड स्टिमुलस, एंड सैलिवेशन हो गया यहाँ पे कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 5 चीज़ें आई हैं इस एक्सपेरिमेंट से। एक तो है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास क्या चीज़ है, बेल। बेल यहाँ पर है न्यूट्रल स्टिमुलस, इसको हम घंटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारे पास क्या चीज़ है, फूड। फूड को हम कह सकते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट फिर थर्ड हमारे पास आता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा, सैलिवेशन।
सैलिवेशन यहाँ पर अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अब आफ्टर एक्सपेरिमेंट कंडीशनड स्टिमुलस क्या बन जाता है हमारे पास में? बेल। बेल की हम कंडीशनिंग कर देते हैं बेल के ऊपर, तो अब हमारे पास बेल जो है घंटी, वही क्या बन जाती है? कंडीशनड स्टिमुलस। एंड कंडीशन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आता है? सैलिवेशन। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। इस एक्सपेरिमेंट से हम कुछ टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग निकाल पाते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि इसमें हम प्रेजेंट करते हैं अनकंडीशन्ड स्टिमुलस को और कंडीशन्ड स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन्ड स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट करते हैं। कंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है हमारे पास में? बेल। और अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है? फूड। तो हम इन दोनों को साथ साथ ही प्रेजेंट करते हैं, तो तब हम कहते हैं साइमल्टेनियस का मीनिंग ही हमें पता है। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? एक साथ। एक साथ जब कोई काम होता है तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस। तो इसमें हम कुछ नहीं, सिर्फ दोनों चीज़ों को एक साथ ही प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है? हम पहले न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, उसके थोड़ी सी देर बाद, जस्ट थोड़ी सी देर बाद ही हम उसको फूड को प्रेजेंट करते हैं, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस को करते हैं। तो न्यूट्रल हमारे पास हो गया बेल, और उसके थोड़ी ही देर बाद हम क्या करते हैं? फूड को प्रेजेंट करते हैं। ये बेस्ट वे होता है लर्निंग का। इससे क्या है, लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। इसको हम कह सकते हैं बेस्ट लर्निंग। इस तरह की कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है बेस्ट होती है। बेस्ट लर्निंग इज डन थ्रू दिस कंडीशनिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में क्या होता है? इसमें हम सबसे पहले हम न्यूट्रल स्टिमुलस देते हैं, उसके थोड़ी देर बाद डिले करके हम उसको अनकंडीशन्ड स्टिमुलस देते हैं। दैट मीन्स कि हम पहले उसको बेल रिंग होगी, उसके थोड़ी देर बाद डिले करके, थोड़ा सा समय रुक के फिर हम उसको फूड देंगे। तो इसमें जस्ट इतना ही होता है। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसमें क्या होता है, कभी हम बेल को फूड के साथ दे देते हैं, कभी हम ओनली बेल ही बजा देते हैं, ओनली बेल नो फूड, या कि नो बेल ओनली फूड, डायरेक्ट फूड दे देते हैं, कोई बेल ही नहीं बजाते, या फिर बेल बजाते हैं मैनी टाइम्स, बेल रिंग करते हैं मैनी टाइम्स एंड तब फूड देते हैं, या कि बेल रिंग होती है मैनी टाइम्स बट नो फूड ही नहीं मिलता। तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। इस वजह से जो है, ऐसी कंडीशंस जब होती हैं तो हमारा जो डॉग है, जो भी हमारा है कंडीशन पर्सन है, डॉग है, वो कंफ्यूज हो जाता है एंड उसका लिंक जो है वो ब्रेक हो जाता है। उसकी जो पहले कंडीशनिंग हुई होती है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। कभी तो बेल बज रही है, फूड मिलता है, कभी बेल बजती रहती है, फूड मिलता ही नहीं है, कभी बेल ही बजे जा रही है और फूड भी मिल जाता है। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, तो कंडीशनिंग नहीं होती। लेकिन इस सिचुएशन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो उसकी पुरानी लर्निंग है, जो उसके माइंड में, क्योंकि वो कंडीशनिंग हो चुकी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है कि जैसे ही बेल बजती है तो फूड आएगा, तो वो एकदम से उसको सैलिवेशन हो जाता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। ये कभी कभार हो जाता है कि वो बाय चांस उसके साथ हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग सबसे ख़राब है, सबसे ख़राब कंडीशनिंग इसको कहते हैं। ख़राब या बेकार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लर्निंग हो ही नहीं पाती, नो लर्निंग।
इसमें क्या होता है कि हम उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस देते हैं और फिर हम उसको न्यूट्रल स्टिमुलस देते हैं। दैट मीन्स पहले हम उसको फूड देंगे, देन हम बेल रिंग करेंगे। तो उसको जब फूड मिल चुका तो उसको बेल से कोई मतलब ही नहीं है। इन दोनों का कोई लिंकेज, कोई कंडीशनिंग आपस में होती ही नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं अब हमारे प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स दिए कंडीशनिंग के पावलोव ने, उन्हें देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटिंग फूड, बहुत ही सिंपल है फूड को प्रेजेंट करने का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल, सीक्वेंस बताया कि पहले क्या चीज़ देनी है, देन बाद में क्या चीज़ देनी है, उसके बीच में कितना टाइम इंटरवल रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरेशन, कि स्टिमुलस किस तरह से देना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन एंड देन प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। होप आप लोगों को समझ में आई हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।